नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। उम्र 21 साल, इसका एक ही सवाल है, ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मैं बिजनेस करूं या फिर नौकरी करूं? अगर मैं नौकरी करूंगा तो उसके लिए मेरा सही फील्ड क्या होगा? अगर मैं बिजनेस करूं तो उसके लिए कौन सा क्षेत्र मेरे लिए सही रहेगा? इस सवाल का जवाब हम इस हथेली से ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम हथेली को चेक करते हैं तो इसका हथेली में स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा निशान है। अगर आपका हाथ का लंबाई और चौड़ाई में एक बैलेंस है तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आसानी से आप झेल पाएंगे। तो हाथ के कंपैरिजन ठीक ठाक है। अगर हम पाम और उंगली के कंपैरिजन को देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि 4:3 रेशियो इस हथेली में दिखाई दे रहा है, जो कि शास्त्र में बताया गया। यानी आपके पाम के मुकाबले आपके उंगली 4:3 अगर है तो ये ठीक ठाक है, बैलेंस है। हाथ की कलर को अगर हम देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक है, गुलाबी आभा लिया हुआ है। तो फिलहाल इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही पाया गया। इसका जो हाथ का कॉम्बिनेशन है वो भी ठीक ठाक है। अब इसको एक एक करके ग्रह की पर्वत को देखेंगे, इसके बाद रेखा को देखेंगे, तभी हम एक सही नतीजे पर आ सकते हैं। आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना चाहिए। फिलहाल ये हायर स्टडी में लगे हुए हैं। शुरू करेंगे इसके मरकरी के क्षेत्रों को लेकर। देखिए, मरकरी का जो क्षेत्र है ये तकरीबन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन मरकरी का जो उंगली है ये थोड़ा शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन गैप इसका आ सकता है। दूसरा जो बात हम मरकरी क्षेत्र में देख रहे हैं, मरकरी क्षेत्र में इस तरह से देखिए बहुत सारे रेखाएं एक साथ चल रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा रेखा किसी एक पर्वत में आ जाए तो उसको शुभ नहीं माना गया। दूसरा, अगर हम इसकी शान की माउंट को देखेंगे तो शान की उंगली बहुत अच्छा है। शान के क्षेत्र को अगर हम देखेंगे, हालांकि इसका उम्र अभी सिर्फ 21 है, तो इस उम्र में भी यह हल्का सा एक को शान के लाइन दिखाई दे रहा है। ये लकीर तो प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन लकीरें है ऐसा आभास हो रहा है, जो ठीक ठाक है। आपके हथेली में भी अगर सन का माउंट ठीक ठाक है, सन लाइन है, तो जिंदगी में आप कुछ बनेंगे। इसके बाद अगर हम सैटर्न की माउंट को देखेंगे तो सैटर्न की उंगली जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक है और स्ट्रेट है। अगर ऐसा सैटर्न का उंगली स्ट्रेट रहेगा तो ये इंसान जिंदगी में जो सही रहेगा उसी काम को करेंगे। यानी जो नेगेटिव काम है, यानी ऐसा काम जो खुद के लिए या देश के लिए ठीक ठाक नहीं है, वैसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका उंगली ठीक ठाक है। अगर हम सैटर्न के क्षेत्र को देखें तो सैटर्न की क्षेत्र बहुत अच्छा है। ऐसा सैटर्न की क्षेत्र आपको बहुत कम हथेली में देखने को मिलेगा। और सैटर्न के क्षेत्रों में भी इस तरह से एक सैटर्न लाइन, जिसको कि शनि रेखा कहते हैं, हाथ में भाग्य रेखा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाथ में शनि रेखा हो तो इंसान जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। ऐसा एक शुभ निशान है शनि क्षेत्र में ऐसा निशान होना। फिलहाल के लिए ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उम्र बहुत कम है। अब देखेंगे इसके गुरु के क्षेत्र को। अगर आप गुरु के क्षेत्र को ठीक ठाक देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र भी ठीक ठाक है, और यहाँ से एक सलोमन रिंग जैसा लकीरें आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हायर स्टडी में तरक्की करेगा, शिक्षा के प्रति इसका सदा उत्सुकता बनी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी ये भी रहेगा, क्योंकि गुरु का उंगली भी ठीक ठाक है। इसके बाद अगर हम राहु की क्षेत्र को देखें तो देखिए, आमतौर पर ज़्यादातर आदमी का राहु की क्षेत्र उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस हथेली को अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई नेगेटिव साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या है? राहु इसका
ठीक ठाक रहेगा। और कली युग में अगर किसी इंसान का राहु ठीक ठाक है तो वो इंसान जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। आते हैं इसके शुक्र पर्वत के ऊपर। शुक्र के पर्वत को अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा अगर शुक्र के क्षेत्र होगा तो इंसान जरूर लाभ रिलेशनशिप में आएगा है और अट्रैक्शन भी इसको बहुत होगा। तो शुक्र का क्षेत्र भी ठीक ठाक है। शुक्र के क्षेत्रों में इस जैसा निशान आपको दिखाई दे रहा है जो लग्जरी लाइफ का प्रतीक होता है। मतलब वेनस भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ हल्का सा ऐसा लकीरें दिखाई दे रहा है। और फिलहाल जिस उम्र से ये गुजर रहा है थोड़ा खुद को संभलने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम इसकी चंद्रमा के क्षेत्र को देखेंगे तो चंद्रमा के क्षेत्र इस हथेली में बहुत सही नहीं है, क्योंकि इस जगह में बहुत सारे गैप दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की क्षेत्र जो है बहुत छोटा है। ऐसा अगर चंद्रमा के क्षेत्र या चंद्रमा की माउंट अगर इस तरह से खाली हो जाए तो वो अपने दिल के लिए, अपने मन के लिए ठीक ठाक नहीं है। ऐसा इंसान खुद का जो विचारधारा है सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, थोड़ा लाजुक जैसा बन जाता है। तो ये चंद्रमा के क्षेत्र हमें ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद अगर हम इस हथेली में जो लाइन बन रहा है उसको देखेंगे तो लाइफ लाइन को देखिए। लाइफ लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट गुरु और राहु दोनों के बीच में से निकल रहा है और ये एकदम राउंड शेप है। ऐसा लाइफ लाइन आपको बहुत कम हथेली में दिखाई देगा। इतना सुंदर और इतना इसका जो शेप है बहुत बढ़िया शेप है। ऐसा इंसान जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत एनर्जेटिक होता है और इम्यूनिटी पावर इस तरह के इंसान के बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपना लक्ष्य को स्थिर कर पाते और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस तरह का मेहनत की ज़रूरत होता है ऐसा इंसान कर सकते हैं। तो लाइफ लाइन भी बहुत अच्छा है। अब हम इसकी अगर हेडलाइन को देखेंगे तो हेडलाइन की स्टार्टिंग पॉइंट को आप देखने से ही पता लग रहा है कि ये लाइफ लाइन से तो शुरू नहीं है, थोड़ा बीच बाद स्टार्ट हुआ और मंगल की तरफ आकर रुक गए। तो पहले इस जगह को देखते हैं। अगर लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच थोड़ा सा अंतर है तो ये थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। अपने लिए जो लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सदैव तत्पर रहता है और बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है ऐसा इंसान। हेडलाइन के ऊपर आपको कोई नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, इसका दिमाग बहुत साफ है। ये जो सोचता है या फिर जो करना चाहते हैं वो हासिल करके ही रहेगा अगर इस तरह का हेडलाइन बन जाए। अगर इसका हम हॉटलाइन को देखेंगे तो हॉटलाइन का शुरू के क्षेत्र आप देखें तो यहाँ इस तरह का एक दीप का निशान आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखा रहा है ये फैमिली में डिस्टर्बेंस जरूर आएगा। फैमिली से 100% सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से अपनी माँ से हर तरह का जो सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा सपोर्ट इसको नहीं मिला, क्योंकि चंद्रमा का क्षेत्र भी ठीक ठाक नहीं है और हॉटलाइन भी बहुत सही हम नहीं कह सकते। तकरीबन 25 के एज तक और 25 के एज यानी इस जगह में भी थोड़ा मोटाई ज़्यादा लिया हुआ है। मतलब इस जगह को अगर एक क्रॉस कर जाए तो हॉटलाइन का स्थिति ठीक ठाक है। फैमिली में डिस्टर्बेंस और फैमिली का 100% सपोर्ट ना मिलना इस तरह हॉटलाइन से पता लगता है। अगर इसका हम इस रेखा यानी भाग्य की रेखा को देखें, ये बिल्कुल अच्छा भाग्य की रेखा है और भाग्य की रेखा सीधी जा रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद देखिए इसके 24 साल उम्र के बाद यानी ये जो भाग्य रेखा है ये 24 साल में जाकर रुक रहा है। लेकिन मंगल के क्षेत्रों से एक और इस तरह का भाग्य रेखा शनि की तरफ जा रहा है और ऐसा अगर भाग्य रेखा हो जाए तो वो बंदा एक खुशकिस्मत वाला होता है और जो हासिल करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। इसको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। बहुत हद तक इसको पहले अटेम्प्ट में ही इसका लक्ष्य हासिल हो जाता है। अब हम आते हैं इसका जो सवाल है, व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी के लिए जाना चाहिए। देखिए इसको बिल्कुल नौकरी मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसका जो हाथ का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है
और जो नेगेटिव जगह होता है जैसे कि राहु की क्षेत्र हो गया, शनि की क्षेत्र हो गया, भाग्य की रेखा हो गया, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है। और 24 साल के बाद इसका लक्ष्य जो भी रखे होंगे, यानी अभी नौकरी के तैयार में है, हायर स्टडी में है, वो नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि यह स्थान के क्षेत्र में भी एक अच्छा निशान दिखाई दे रहा है। मेहनत का कारक शनि का क्षेत्र में इस तरह का एक शनि का लकीर है, तो इसको नौकरी मिलेगा। अब है क्या फील्ड, कौन सा क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र निकलने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, सबसे अच्छा जो प्लेनेट का पोजीशन है उस क्षेत्र में, तो इस हथेली में अगर आप मंगल की क्षेत्र को देखेंगे तो सबसे बढ़िया नजर आ रहा है। इसका जो ब्रेन लाइन है, हेड लाइन, वो मंगल की तरफ जा रही है, और इसका जो सपोर्टिव फेट लाइन है, भाग्य की रेखा है, वो भी मंगल की तरफ से निकलकर शनि की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी मंगल का क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रशासनिक विभाग यानी सिक्योरिटी विभाग में ये बहुत उच्च पद पर हासिल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करें। धन्यवाद, नमस्कार।